हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग टू ऑल चार्ट ज्योमेट्री स्टूडेंट्स। आज की डेट है 12 मई और समय हो रहा है सुबह के 8:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज के गोल्ड की मार्केट का एनालिसिस, जिसमें हम बात करते हैं गोल्ड कमोडिटी की। किस तरीके की मूवमेंट आ रही है गोल्ड की मार्केट के ऊपर, क्या क्या अपडेट्स हैं। और मेरा ऐसा विश्वास है अभी तक हमने जितनी भी एनालिसिस आप लोगों को गोल्ड के ऊपर दी हैं आप लोगों ने देखी होंगी, और हमारी एनालिसिस के माध्यम से कुछ न कुछ लर्निंग जरूर किया होगा। तो जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं सारी कमोडिटीज का एनालिसिस हम अपने चैनल पे यहाँ पर लेके आते हैं, और जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होती हैं। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि यही वो चैनल है जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रहे थे। अपनी चार्ट एनालिसिस की जर्नी को शुरू करने के लिए, सीखने के लिए फाइनली आपको ये चैनल मिला है। अब आप हमारे माध्यम से या हमारे साथ में साथ साथ जो जो चीज़ें हम यहाँ पर बता रहे हैं एनालिसिस स्टडीज साथ में अगर आप सीखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि आप भी इस तरीके की एनालिसिस आने वाले दिनों में कर पाएंगे और जरूर कर पाएंगे। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधे हम चल रहे हैं एनालिसिस की तरफ। क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो बात करते हैं गोल्ड की मार्केट की, क्या हो रहा है गोल्ड की मार्केट में। तो फ्राइडे के सेशन में ये लाइन ने बिल्कुल, पता है आपको, बड़ा जबरदस्त एक लक्ष्मण रेखा का काम किया था। जो लोग भी बहुत दिनों से वीडियोस को देख रहे हैं वो लोग ध्यान दे रहे होंगे। जब गोल्ड का बाजार बिल्कुल $3200 के आसपास था, यहां से हमने आपको बताया था कि गोल्ड की मार्केट में एक बढ़त आने वाली है, और गोल्ड की मार्केट यहां तक गया। उसके बाद जब ये ड्रॉप डाउन हुआ था तब हमने आपको बताया था बाजार नीचे आने वाला है, कम से कम इस लाइन के आसपास तक आएगा। तो पिछले वीक में फ्राइडे में बाजार यहां तक आया और यहां से इस तरीके की मूवमेंट दिया, और आज ये बाजार गैप डाउन हुआ है और अभी बाजार जो काम कर रहा है लगभग 3271 के आसपास यहां पर काम कर रहा है। तो अब किस तरीके की यहां पर मूवमेंट हो सकती है इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग भी हार्ड लर्नर्स हैं, जो लोग सीख रहे हैं, ये चीजें आपको कोई नहीं बताने वाला इतना डीपर लेवल पे, इसलिए नोट पैड लीजिए और नोट कीजिए क्या क्या चीजें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल था गोल्ड का जो पिछला फ्राइडे का लो था लगभग 3275 से लेकर 3260। आपको ध्यान होगा मैंने फ्राइडे के दिन जब ये 4 घंटे का कैंडल यहां बना था उस समय भी मैंने आपको जिक्र किया था कि 3260 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक उसके नीचे बाजार नहीं जाता डिसाइसिवली, ठीक है, हमें सोचना नहीं चाहिए। लेकिन मैंने ये भी बोला था कि 4 घंटे का कैंडल अगर ऊपर क्लोज कर देता है तो ये यहाँ से बढ़िया मूवमेंट करेगा। तो फ्राइडे में बहुत बढ़िया तरीके से बाजार ने यहाँ पर क्लोजिंग दिया था। तो आज के दिन के लिए भी मैं यही बोलना चाहूंगा, क्योंकि बाजार अभी जस्ट वीकेंड के बाद जस्ट मार्केट ने अभी ओपन किया है, केवल एक 4 घंटे की अभी कैंडल बनी है, और उस कैंडल में भी जो लो बना है एग्जैक्टली हमारे सपोर्ट एरिया के पास में बना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा अगर इसको टाइम दे दें यहां पर बाजार को देखने के लिए कि बाजार इस लेवल पे क्या करना चाह रहा है। ठीक है, केवल एक कैंडल के बेसिस पे अगर हम ओपिनियन नहीं बनाए, थोड़ा बाजार को करने दो हरकत यहां पर, उसके बाद फिर अगर कुछ ओपिनियन बनाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है। ठीक है, मॉर्निंग सेशंस में भी मैंने यही चीजें भी बोली है कि अभी फिलहाल थोड़ा सा इसको वॉच किया जाए कि बाजार ये जो 3260 से लेकर 3280 का जो सपोर्ट एरिया है, इस सपोर्ट एरिया में कैसे रिएक्ट कर रहा है। कम से कम 2-4 घंटे के कैंडल्स यहां पर देखें कि कैसे ये चीजें यहां पर एक्ट करता है। उसके बाद अगर हम कुछ ओपिनियन बनाते हैं तो वो ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, हमारे रिस्क मैनेजमेंट के लिए, हमारी समझ के लिए अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, और शाम का सेशन मैंने बोला शाम को हम 5:30 बजे आपके लिए सेशन लेके आते हैं। ठीक है, उस सेशन तक हमको क्लियरिटी आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो ओवरऑल अभी आउटलुक के हिसाब से देखें, ठीक है, मैं सेलर नहीं हूं यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, सेलर नहीं हूं लेकिन एग्रेसिव बायर भी नहीं हूं। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर वॉच करना चाह रहा हूं इस टाइम फ्रेम के हिसाब से, आउटलुक के हिसाब से मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, जो मेरी बातों को समझ पाते हैं
वो इन बातों को समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, अब हम चलते हैं इंट्राडे में प्रोबेबल किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है आज, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वो पहले हमने आउटलुक को समझा था, अब हम समझने वाले हैं किस तरीके से मार्केट बेस्ट सिनारियो में बिहेव यहां पर कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपके सामने यहां पर इसको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारे पास में एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है 3320 का। मैं बड़े दिनों से आपको 3320 की बात कर रहा हूं, इवन ये वीक पूरा खत्म हो गया, इससे पहले भी मैंने 3320 के नंबर की बात किया था। आज मैं फिर से आपसे 3320 के लेवल की बात कर रहा हूं, इतना पावरफुल ये लेवल है। ठीक है, बाजार जोर से आया, ठीक है, जोर से आया, यहां पर सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे इसको ब्रेक डाउन किया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, इसको ब्रेकआउट करके ऊपर गया, फाइनली इसके बाजार ने अभी इसको ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, और इसके बाद ये जो फ्राइडे के दिन का लो है ना, मैं इसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस ये भी दे रहा हूं क्योंकि यहीं से बाजार सपोर्ट लेके मेजर की लेवल के ऊपर गया था। देखो, इन चीजों की आपने ध्यान देना है, अगर आप इन बातों को समझ पाते हो ना, इससे बिल्कुल आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करने वाले हैं। क्यों मैं इस लेवल को इंपॉर्टेंस दे रहा हूं, उसका आंसर यहां पे है क्योंकि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया ना कि ये 3320 का जो लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इस लेवल को कौन से लो ने काटा, ये जब बाजार ने ये लो बनाया, ये लो बनाने के बाद बाजार इस लेवल के ऊपर गया, इसलिए ये लेवल का यहां पर महत्व बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप आप समझ पाए हैं। अब आते हैं राइट साइड में, तो यहां पर हुआ क्या, बाजार अभी गैप डाउन खुला, खुलने के बाद बाजार ने इस लेवल को ब्रीच किया और ब्रीच करने के बाद बाजार दोबारा ऊपर गया। ठीक है, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर, अभी यहां पर बाजार खेल रहा है। ठीक है, तो ये लेवल यहां पर ब्रीच हुआ। अगर मैं बोल रहा हूं अगर बाजार इस लेवल के ऊपर यहां पर निकलता है, ये लेवल कौन सा हो सकता है, आई थिंक ये लगभग राउंड नंबर 20 को टेस्ट करने के लिए जा सकता है। ठीक है, तो मैं कंक्लूड आपको कर दे रहा हूं, मुझे लगता है कि ये जो लो लगा है, अभी छोटे टाइम फ्रेम की बात हो रही है, इसको ध्यान रखना। बड़े आउटलुक मैंने बहुत क्लियरली बोला है, मैं वॉच करने वाला हूं। तो जो इंट्राडे में थोड़ा खुजली रहता है ना, जो मैं उसके लिए वो चीज यहां पर आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो लोग इस टाइम फ्रेम के चार्ट को फॉलो कर रहे हैं वो इस चीज को यहां पर देख सकते हैं कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर बाजार निकलता है तो बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि ये लो हमारा कंफर्म है, यहां से 3320 तक बाजार दोबारा से रैली कर सकता है। बहुत सारे लोगों के ऊपर से बात निकल गई होगी, बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कलाश जी डबल बात कर रहे हैं। भैया, हमारी बातों को ना समझने के लिए चार्ट की नॉलेज चाहिए। अगर आप चार्ट को समझते हैं ना तभी मेरी बातों को समझेंगे, वो भी आम समझना नहीं। तो बोले चार्ट तो हमको आता है, समझना मतलब दिल से समझना, उसके जो कैसे प्राइस एक्शन के डिटेल में समझना, उसको समझना। ऐसा नहीं कि आपने tradingview.com खोल दिया, लाल हरा आपको समझ में आने लगा, बोले मैं चार्ट देखना आ गया। चार्ट देखने का मतलब है कि आपको प्राइस एक्शन समझ में आना चाहिए, किस बेसिस पे प्राइस ऊपर जा रहा है, किस बेसिस पे प्राइस नीचे जा रहा है। इस चार्ट के ऊपर बायर कंट्रोल करके चल रहे हैं या सेलर कंट्रोल करके चल रहे हैं, इन चीजों को जब आप समझोगे उससे बोला जाएगा आपको चार्ट समझना आता है, तब जाके आपको मेरी बातें समझ में आएंगी। ठीक है, बहुत सारे लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब कमेंट कर रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा डिटेल में चीजें बताते हो। भैया, सीखना है तो डिटेल में आपको आना पड़ेगा। ठीक है, मैं आप लोगों के कमेंट्स पर बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाला, लेकिन इससे क्या होता है, देखो आप कमेंट निगेटिव करते हो ना, माइंड तो निगेटिव हो ही जाता है थोड़ी देर के लिए। तो आप कोशिश कीजिए, अच्छा कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूं, आपको सीखने के लिए चीजें दे रहा हूं। ज्यादा ज्यादा क्या होगा, आप सीख जाओगे इस तरीके की चीजों को, और क्या होगा, और तो कुछ बिगड़ेगा नहीं ना। सीख जाओगे तो आपके लिए अच्छा है, कल के दिन खुद से एनालिसिस करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको बातें समझ में आई है, सेशन आपको समझ में आया, और मैं किस तरीके से आज बाजार को देख रहा हूं आपको समझ। मेजर कंफर्मेशन तब आएगी जब 3-4 कैंडल 4 घंटे की बन जाए, और मोस्ट प्रोबेबली शाम का सेशन इंपॉर्टेंट रहेगा। जो लोग शाम के सेशन को देखते हैं, हार्ड लर्नर्स, ठीक है, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। फिलहाल अभी के लिए इस तरीके से बाजार मूवमेंट कर सकता है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, कुछ न कुछ आपको सीखने के लिए जरूर मिला होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।